everyone and welcome back to my YouTube channel Miss Fari Educationist। सो आपको तो पता चल गई होगा पढ़ के ही कि आज हम क्या करने वाले हैं। द बेयर एक प्ले है जो कि वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्लेस वो होते हैं जो कि हम एक ही सीन के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। और इसके जो राइटर थे, इस प्ले के राइटर, तो उनका नाम है एंटोन चेखोव। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। अच्छा, एंटोन चेखोव एक रशियन प्ले राइटर थे, ठीक है, और रशियन लैंग्वेज थी उनकी, और ये प्ले भी रशियन लैंग्वेज में ही लिखा गया और बाकी इसे फर्दर जो है वो ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मेनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, इसका जो जेनरा है इट इज़ फार्स कॉमेडी। फार्स कॉमेडी का मतलब होता है कि ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर जो हमारे करेक्टर्स हैं दे आर डूइंग द सिली थिंग्स, यानी कि वो बिल्कुल ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हों। और फोर्थ पॉइंट इज़ क्रिटिसाइजेस द हाइपरक्रिटिकल रशियन फ्यूचर माइंडसेट, यानी कि जो वहाँ के लोगों का रशियन जो नोबल लोग हैं रशिया के, और इस तरह के जो उनकी नोबल्स फैमिलीज़ हैं, किंग हैं, और इस तरह के जो वहाँ पे लोग होते थे, तो उन लोगों का किस तरह का फ्यूडल माइंडसेट था कि वो अंदर से कुछ बाहर से कुछ प्रेजेंट करते थे। तो इस चीज़ को इसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया गया है। और इसका जो टाइटल है द बेयर, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है इसका एक मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है सिमरोव, ठीक है, जिसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स। सो वी हैव 5 कैरेक्टर्स। द मेन लीड इज़ पोपोवा, ठीक है। पोपोवा एक यंग विडो है, यानी कि एक बिल्कुल जवान बेवा खातून है जिनके हस्बैंड का कुछ 7 महीने पहले जो है वो इंतकाल हुआ है, ठीक है। उनके हस्बैंड का नाम था निकोलाई मेलोविच, ठीक है, जो कि उस पोपोवा के हस्बैंड थे। थर्ड हमारे पास कैरेक्टर है द सिमरोव। सिमरोव द क्रेडिटर मीन्स के ये सिमरोव जो था ये भी लीड कैरेक्टर है, और इसने इस निकोलाई ने, यानी कि जो पोपोवा है उसके हस्बैंड ने सिमरोव से जो है वो 1200 रूबल्स का कुछ उधार लिया था, तो ये उससे वापस लेने आएगा, वो हम स्टोरी में पता चलेगा। उसके बाद लूका जो है उनके हाउस का सर्वेंट है, फुटमैन है, ठीक है। इसके बाद है टॉबी। टॉबी जो है उनका हॉर्स है। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्लॉट ऑफ द समरी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है तो ड्रामा पोपोवा जो है वो रो रही होती है अपने अनफेथफुल हस्बैंड के लिए, यानी कि उसका हस्बैंड ने उसे धोखा दिया होता है, और उसके बावजूद वो अपने जो है वो उस शौहर के लिए रो रही होती है। उसने काला ड्रेस पहना हुआ होता है और ये दिखा रही होती है कि मैं बहुत दुख है मुझे, एंड जो है वो बहुत अरसे से जो है वो रोना धोना उसने मचाया हुआ है 7 महीने से, और ये जानते हुए भी कि उसका हस्बैंड जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा डिसीवर था, उसको धोखा देता था उसकी आंखों के सामने। उसके मरने के बाद उसकी दोस्त से जो उसके बहुत सारे ख़त मिले थे जो उसको दूसरी लड़कियों ने दिए थे, और उसके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं करता था, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाता था, और बाहर लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स हुआ करते थे। लूका एडवाइसेस हर टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ बट शी डिनाइड। लूका जो उनका नौकर है वो उनको ये कह रहा है यार कि अब तो मैं यार यूज़ कह रही हूँ कि मैडम अब आपको जो है वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देती हैं एंड और कहती है कि मैं जो है वो इसी तरह रहूँगी अनटिल माई डैड, आई विल बी मॉर्निंग। फिर सिमरूफ जो है वो आता है, कम बैक टू टेक हिज डेट पोपोवास डेट हस्बैंड बोरोड टू बाय ओट्स फॉर द हॉर्स टोबी, ठीक है। पोपोवास के हस्बैंड ने जो है वो उनके जो हॉर्स टोबी है उसके ओट्स के जो है वो बोरो किए होते हैं, उधार पे लिए होते हैं, जिसके पैसे होते हैं 1200 रूबल्स, जो कि उससे वो वापस लेने आता है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग शी स्टार्ट शो केसिंग हाउ ग्रीव शी इज़ फॉर द डेथ ऑफ हस्बैंड। अच्छा, वो इसकी बात सुनती ही नहीं है सिमरूफ की, और उससे ये दिखाना शुरू हो जाती है कि मैं कितनी ज़्यादा दुख दर्द में हूँ और मैं कितनी इस तरह की हूँ, और जो है वो मेरे हस्बैंड मर चुके हैं और एंड ऑल डैट, जिसको देख के सिमरूफ को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये क्या मजाक लगाया हुआ है भाई बीवी, तुमने क्या हो गया, तुम्हारे मियाँ कब का मर चुका है और तुम इन 4 दीवारी के अंदर बैठी हुई हो, और जो है वो काला जोड़ा पहन के, लेकिन शक्ल पे तो तुमने खूब मेकअप लगाया हुआ, खूब पाउडर लगाया हुआ है। जब सिमरूफ इस तरह का बिहेवियर दिखाता है रूड मैनर में, तो कहता है यू कैन नॉट अट्रैक्ट मी, और उसे कहता है कि तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती अपने लुक्स के ज़रिए। मैं जो है 12 औरतों को जो रिफ्यूज़ कर चुका है और 9th में तो मुझे खुद रिफ्यूज़ कर दिया।
और मैं जो है वो क्या कहते हैं बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ ख़वातीन के लिए, और अब मैं किसी ख़वातीन के झांसे में नहीं आने वाला। तो ये तुम्हारी चालें बेकार हैं कि तुम अपने आप को ग्रीव दिखाकर और मुझे ट्रैप करो। ही कॉल्स ऑल वुमेन आर सेल्फिश, फेथलेस एंड ट्राइवियल। अच्छा, अब जो मैं सिमरूफ था उसका ये मानना था कि सारी ख़वातीन जो बैक बाइटर्स होती हैं, सेल्फिश होती हैं, फेथलेस होती हैं, सिंसियर नहीं होती, और इस बात पर उन दोनों की जो है वो लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करते हैं उससे, और कहते हैं कि तुम ऐसे वो ये डिफेंड करती है कि मर्द बेवफा होते हैं, झूठे होते हैं और ऑल्टर, और वो ये डिफेंड कर रहा था कि औरतें ऐसी होती हैं। पर उसके बाद गुस्से में पोपोवा उससे कह रही थी कि तुम एक बेयर हो। बेयर जो है वो एक मतलब रूट उसकी निशानी होती है, और उसको बोबर्न कह देती है, मॉन्स्टर कह देती है, और उसको गुस्से में ना 3 दफ़ा बेयर पेयर पेयर करके कह देती है। और उसके बाद कहती है कि अब दोनों कहते हैं कि हम दोनों की फ़ाइट होगी। तो वो कहता है ठीक है, मेरे पास पिस्तौल है और मैं तुम्हें पिस्तौल से मार दूंगा। वो कहती है हाँ मैं भी तुमसे लड़ूंगी। और पोपोवा इस बात पे हैरान हो जा रहा है कि कोई औरत इस तरह कह रही कि मैं तुमसे लड़ूंगी, और मेरे हस्बैंड की एक पिस्तौल रखी है और इसको मैं जाकर निकाल के लेकर आती हूँ अभी। तो वो जाके जब जाती है लेने, तो पोपोवा जो है वो पीछे जो है वो सिमरौन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये कैसी औरत है, ये तो बहुत ही डिफरेंट है उन तमाम ख़वातीन से जिनसे आज तक मैं मिला हूँ, कोई भी ऐसी नहीं है, ये तो बहुत बहादुर है और ये तो बहुत अलग है सबसे। तो वहाँ पे सिमरोफ की फीलिंग जो है वो उसके लिए चेंज होती है। और उसके बाद वो जाके अंदर से गन निकाल के ले आती है और इस पर और आके उसको कहती है कि ये गन ले आई हूँ मैं। तो फिर वो कहती है लेकिन मुझे गन्स के बारे में नहीं पता, ना मुझे चलानी आती है। तो फिर वो उसको बताना शुरू करता है, और इसमें सारी नज़र कॉमेडी ही है कि वो उसी से ही बोल रही है कि तुम मुझे गन चलाना सिखाओ। तो फिर वो उसे सिखाता है, और जो है वो सिखाने के दौरान ही से कह रहे थे क्या, और जो है वो कहते हैं चलो अब वो कहती है चलो हम यहाँ शूट नहीं करेंगे, हम बाहर जाके शूट करेंगे। वो बाहर निकल रही हो तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा, मैं हवा में फ़ायर चला के दिखाऊँगा। और कहती है हैं लेकिन हमें तो फ़ाइट करना था, मैं जब तक तुम्हारी खोपड़ी में गोली नहीं घुसा देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो उससे कहती है बट जो है वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वो कहती है बट वाई वी हैव टू फाइट, और मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो कहता है बिकॉज आई लाइक यू। तो वो एकदम वो कहती है हाउ डेयर यू टू से दिस, कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड ऑल डैट। तो इन दोनों की इस तरह फ़ाइट होती है, और इसी एंटायर प्रोसेस के दौरान जो है वो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। और जो है वो करीब आता है एंड दे किस एट द एंड। और उसके बाद जब लूका का आता है अंदर तो कहता है, तो देख के एकदम हैरान होता है। उसके बाद कहता है सो आज भी टोबी को जो है वो ओट्स नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर ये जो कर्टन्स गिर जाते हैं एंड दिस ड्रामा ended, this play ended. So that's it from today. और अगर कोई और ड्रामा भी if you want to know the explanation you can write a comment in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you.